पुल करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि फोर्स क्या होता है, पुल या पुश करना किसी ऑब्जेक्ट को, वो फोर्स होता है, राइट। पर वो फोर्स क्यों, कैसे लगता है, वो कह रहे हैं कि फोर्स लगाने के लिए हमें इंटरेक्शन में आना पड़ता है, एक या दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन में आना पड़ता है, तभी हम फोर्स लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं अकेली खड़ी हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं किस पे फोर्स लगाऊंगी? लगा सकती हूँ किसी पे फोर्स? नहीं लगा सकती। इसके कारण मेरे को दूसरे ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में आना पड़ेगा, उसके पास आना पड़ेगा, तभी मैं उस पर फोर्स लगा सकती हूँ। अदरवाइज मैं खड़ी हूँ तो मैं किस पे कोई फोर्स लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती। इसलिए दो ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्शन में आना पड़ता है, तभी हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। देखो, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले। यदि फोर्स को प्ले में आना है, फोर्स लगाना है, तो टू ऑब्जेक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर दो ऑब्जेक्ट्स को होने बहुत नेसेसरी है, तभी हम फोर्स लगा सकते हैं। अदरवाइज दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट में नहीं होंगे तो हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? उसमें देखो, अब मेरे को एक कार को पुश करना है, पुशिंग अ कार, मेरे को एक कार को पुश करना है, ये कार खड़ी है, ठीक है, और मेरे को उससे पुश करना है। यदि मैं उसके इंटरेक्ट में आऊंगी, उसको आगे उसके पास जाऊंगी, उसके से धक्का दूंगी, तभी वो पुश होगी ना, तो तभी मेरा फोर्स लगेगा। मतलब दो ऑब्जेक्ट इसमें इंटरेक्ट आ रहे हैं, मैं और कार, दो ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरेक्शन में आ रहे हैं, तभी उसको धक्का लग रहा है। यदि कार और मैं इंटरेक्शन में नहीं आएंगे, कार यहाँ खड़ी है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, उसको मैं धक्का नहीं मारूंगी, उसके पास नहीं जाऊंगी, तो वो इंटरेक्शन में आ पाएंगे नहीं, तो वो फोर्स नहीं लगेगा। इसलिए टू ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्शन में आना पड़ता है, तभी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। अब पुशिंग अ गर्ल्स, हम दो गर्ल्स हैं, ठीक है, मैं हूँ और एक और है, ठीक है। यदि हमने एक दूसरे, मैं उसको पुश कर रही हूँ, ठीक है, वो मेरे को पुश कर रही है, यदि मेरे को उसको धक्का मारना है तो दो होने चाहिए ना, दूसरा होगा, दूसरी गर्ल होगी, तभी वो फोर्स लगेगा, अदरवाइज फोर्स किसको लगाऊंगी मैं? तो ये मेरे पास दूसरी गर्ल खड़ी है, मैं उसको धक्का लगा रही हूँ, वो मेरे को धक्का लगा रही है, उस मेरी तरफ से फोर्स जा रहा है और वो उस तरफ से फोर्स अप्लाई कर रही है, मैं इस तरफ से कर रही हूँ, वो उस तरफ से कर रही है, तो ये क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, जब दो ऑब्जेक्ट्स क्या है, इंटरेक्शन में आ रहे हैं। क्लियर? अब पुलिंग गर्ल्स, तब पहले हम धक्का मार रहे थे, अब हम आपस में खींच रहे हैं, मैं उसको इधर से खींच रही हूँ, वो मेरे को इधर से खींच रही है, राइट। मैं उसको इधर से खींच रही हूँ, वो इधर से खींच रही है, तो क्या हो रहा है, पुलिंग हो रहा है, किसका, गर्ल्स का, गर्ल्स आपस में पुल कर रही है, तो ये क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, टू ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। फिर पुलिंग अ काव, अब जो काव है उधर से अपने आप को खींचती है, मैं काव को इधर से खींचती हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, पुलिंग अ काव, आपस में हम क्या हो रहे हैं, दोनों इंटरेक्शन में है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन में होंगे तभी हम फोर्स अप्लाई करें, अदरवाइज हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखो, वही यहाँ पे लिखा है, तभी मैंने पहले एग्जांपल्स दी है, उसके बाद मैं ये लाइन समझा रही हूँ। द इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन ए फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रहा है, ये नहीं एक के बीच में, क्योंकि मैं उसको खींच रही थी, वो मेरे को खींच रही थी, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक के बीच में फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या इंटरेक्शन में है, जब दोनों इंटरेक्शन में होंगे तभी फोर्स अप्लाई हो सकता है। क्लियर? ये हो गया हमारा इंटरेक्शन का पॉइंट। अब है हमारा नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है, एक्सप्लोरिंग फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको समझें कि रिजल्टेंट फोर्स और एक्सप्लोरिंग फोर्स होता क्या है। जब एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है सेम डायरेक्शन में, जब एक ही फोर्स, अब मेरे पास एग्जांपल देखो, पहले मेरे पास कोई भी डेस्क है जो हमारे हम क्लास में डेस्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो डेस्क है, अब वो मैं अकेली हूँ तो मे बी मेरे से ना ही, ठीक है, तो वो मैं क्या करूंगी, वो एक का फोर्स लगाने से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो नहीं हिल रहा है, ठीक है। तब फिर क्या करते हैं, जब दो फोर्स, जब एक के बाद दूसरा पर्सन सेम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। देखो, फोर्स अप्लाइड ऑन सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। अब ये मेरे पास डेस्क है, ठीक है, मैंने एक ने फोर्स लगाया
कर रहे हैं, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में मूव होता है तो वो रिजल्टेंट फॉर्म होता है, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में हो तो वो रिजल्टेंट फोर्स है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है कि जब फोर्स अप्लाई हो रहा है कहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये मेरे पास क्या है, डेस्क है, ठीक है। यहाँ पे भी एक पर्सन है, वो इधर से धक्का दे रहा है, वो इधर से फोर्स लगा रहा है, और ये दूसरा इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। फोर्स को हम जो न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल F1 में क्या है, 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, उधर से F2 भी क्या है, 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। दोनों का फोर्स क्या है, सेम है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा नहीं, वो वहां का वहां ही रहेगा, क्योंकि दोनों का जो फोर्स है सेम है। वो उधर से धक्का दे रहा है, वो उधर से सेम धक्का दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट वहां का वहां ही रहेगा, वो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का फोर्स क्या है, सेम है, और दोनों का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर? फिर जब अब एग्जांपल दूसरा है, इधर से मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, इधर से मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। तब अब क्या होगा, जो जिस जगह पे ज्यादा फोर्स लग रहा है और जिस पे कम फोर्स लग रहा है, तो ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन उधर की तरफ धक्का मार देगा जहां पे कम फोर्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है, उधर की तरफ वो ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या है, फोर्स कम है, और ये क्या F1 क्या है, ग्रेटर देन F2 है। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि F1 का फोर्स क्या है, 100 है, और F2 का क्या है, 10 न्यूटन है, ठीक है। और 10 न्यूटन की वजह से वो क्या हो रहा है, वो फोर्स इस साइड की तरफ कम लगा पा रहा है, क्योंकि उसके पास इतना जोर नहीं है, इसके पास ज्यादा जोर है, इसका जो फोर्स है वो 100 न्यूटन है। इसके कारण ये ऑब्जेक्ट किसकी तरफ मूव कर जाएगा, जहां जिस तरफ ऑब्जेक्ट में न्यूटन कम हो गए उस तरफ ऑब्जेक्ट ये मूव कर जाएगा, जहां पे जोर फोर्स कम लग रहा है उस तरफ ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। क्लियर? अब इसका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इनका जो डिफरेंस होगा, 100 न्यूटन और 10 न्यूटन, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, मेरा नेट फोर्स हो जाएगा, कि जो ऑब्जेक्ट को लगाने में मेरा कितना ज्यादा फोर्स लगा है वो उसका नेट फोर्स आ जाएगा। मतलब हम डिफरेंस क्रिएट कर देंगे 100 माइनस 10n, तो मेरा डिफरेंस क्या आ जाएगा, 90n, ठीक है। तो वो मेरा क्या है, डिफरेंस आ गया है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। दो फोर्स का हमने डिफरेंस कर दिया, तो वो मेरा नेट फोर्स आ गया कि कितना फोर्स मैंने अप्लाई करा है। क्लियर? अब